डेफिनेटली क्विज एक एक्टिविटी मैंने पहले से सेट की हुई थी टाइम। मैंने एलएमएस पे रखा था 1:20 पर, प्रॉपरली वो लोड हो गया था, लोगों ने शुरू कर दिया होगा। और वो सिंपल एमसीक्यू थे और 5 मिनट। क्विज का ओपन और क्लोज टाइम भी होता है। कई लोग जो आखिरी मसलन आखिरी मिनट में आके 1:26 या 1:26 के बाद आके व्यू करेंगे तो वो ओपन कुछ भी नहीं होगा, ना नजर आएगा, क्योंकि वो उसका क्विज का ओपन और क्लोज टाइम होता है। कितनी देर तक आपने खुला रखना है एक्सेस और कब बंद रखना है। उसके अंदर क्विज के मैंने 5 मिनट रखे थे। 5 मिनट बहुत ज्यादा टाइम रख रहा था, 9 एमसीक्यू थे और उसका मैंने 5 मिनट टाइम रखा था। वो मैं से 2-3 मिनट के अंदर सारे इजिली हो जाते हैं। तो मैक्सिमम टाइम रखा था, लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। इस लेक्चर के बाद वो रिजल्ट भी शेयर हो जाएगा। सर किसी को नजर नहीं आया? क्यों नजर सर नहीं यहाँ आया? पे शो ही नहीं हुआ। वजह? सर यहाँ पे नो क्वेश्चन हैव बीन एडेड येट आ रहा था। अच्छा, चलो चलो, वो जो है फिर आखिर में देखेंगे बाद में इसको। यस नहीं, नो क्वेश्चन हैज बीन एडेड क्या मतलब? मैंने तो ऐड किए थे, वो आई नहीं आपके पास सामने? नहीं सर, नो किसी सर, सर वो शो ही नहीं हुए सर सर। वेट करेंगे। बस वो यस लगता सर, है फिर मुझे भी वो शो नहीं हुए सर। वो लगता है वो शो वाला इनेबल वाला पॉइंट को रह गया होगा। हालांकि मैंने किया था, मगर उसको मैंने चेक नहीं किया कि वो व्यू हो रहा है। तो चले लेक्चर ये स्टार्ट करते हैं, इसके एंड में आप फिर रखे। इसका मतलब यही होता है कि यार देखिए, लेक्चर सुने, लेक्चर में से ही चीज़ें पूछी जाती हैं ताकि आप अपने जी यार, ये किसी ने अपना माइक ऑन रखा हुआ है। जबार हुसैन, मेरे ख्याल से बाहर खुतबा देने शुरू कर दो, तुम माइक डिसेबल बंद करो। ओके जी, हमने डिफरेंट इंटरफेस स्टाइल्स देख लिए, अपने मेन्यू बेस भी देखा और मेन्यू बेस को भी स्टडी किया, उसके डेप्थ। आगे जाके देखते हैं हम नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस स्टाइल क्या है। मेन्यू बेस के बारे में बताया कि डेस्कटॉप अगर एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपके पास स्मार्टफोन्स के अगर बना रहे हैं, वेब बेस बना रहे हैं, तो ये बेस्ट रिकमेंडेबल है, आप उसको मेन्यू बेस कर सकते हैं। मगर सिर्फ ये नहीं है कि वेब बेस के लिए सिर्फ मेन्यू बेस ही यूज़ किया जा सकता है। इसके लिए इसका और भी इसके वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन भी यूज होते हैं। नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस स्टाइल की बात करते हैं पहले। और आपको ये बताता चलूँ, इससे रिलेटेड मैंने अगर आपको चैप्टर जब पढ़ाया था कंप्यूटिंग बेस, तो उसमें बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट के आइडियाज भी दिए थे। और नेचुरल लैंग्वेज एप्लीकेशन जो वॉइस बेस्ड है या आपके जो जो आपके जेस्चर्स हैं, जेस्चर बेस हैं, तो हमने उसमें ठीक ठाक एप्लीकेशन डिस्कस की। यहाँ पर हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे ताकि आपको मैं रिव्यू करा सकूँ, एक रिमाइंड करा सकूँ कि उस लेक्चर्स में हमने कितनी एप्लीकेशन डिस्कस की है। सो नेचुरल लैंग्वेज एप्लीकेशंस या इंटरफेस तब चूज किया जाता है जब आप कोई नेचुरल लैंग्वेज बेस्ड, फॉर एग्जांपल नेचुरल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश वर्ल्ड एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है, ठीक है, क्योंकि दुनिया में वो बोली और समझी और मानी जाने वाली लैंग्वेज है, एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है, एज अ फॉरेन लैंग्वेज भी ट्रीट की जाती है। किसी मुल्क में चले जाएं, इंग्लिश में अगर आप बात करें तो वो ज़्यादा मतलब प्रेफर भी करेंगे। फॉर एग्जांपल बाहर के मालिक में चाहते हैं आप, इफ़ यू कैन कम्युनिकेट और यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, तो दे कैन अंडरस्टैंड और उसको एक्सेप्टेबल भी समझा जाता है। और अब तो डेफिनेटली वो डिवाइसेस भी निकल आई हैं कि अगर वो डिवाइसेस आपने लोगों ने तो पहले पहनी होती थी, मगर अब स्मार्टफोन में लोगों ने एप्लीकेशंस बना ली हैं कि आपने कोई चीज़ अपनी लैंग्वेज में आप उसको बोलें और वो जो एप्लीकेशन है, ये भी बल्कि प्रोजेक्ट हो सकता है, वो जो ऐप है वो उस डिफरेंट यूजर की लैंग्वेज में को ट्रांसलेट करके उनको बताएगा। फॉर एग्जांपल बाहर के मालिक में ये होता था, हमें कोई चीज़ पूछनी है, कोई खाने पीने की चीज़ है, कोई इंग्रेडिएंट लेने, कोई पता ही नहीं होता था कि यार ये इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या कहेंगे, तो आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं और यूज़र की डिजायर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसको वो जो भी मुद्दा है या पॉइंट है, वो एक्सप्लेनेशन है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो बहुत फ़ायदा होता है। आज से कुछ साल पहले ये मसले मसाइल ही रहते थे, और ख़ास तौर में चाइना ने इनिशिएटिव किया। चाइना ने पहले एक डिवाइस बनाई है हार्डवेयर बेस, तो वो लोग उस पर बोलते हैं और उसको ऑटोमेटिकली वो ट्रांसलेट करके वो बता रहा होता है उनकी लैंग्वेज में, तो वो यूज़र को बड़ा अंडरस्टैंडेबल है जो रिसिपिएंट यूज़र है। तो नेचुरल लैंग्वेज में उस तरह की एप्लीकेशन होती है जिसमें आप स्पीच बेस या रिटन इनपुट लैंग्वेज बेस आप कोई काम करना चाहें। तो फॉर एग्जांपल इसमें प्रॉब्लम ही यही होता है कि रिक्वायरमेंट्स को वेल अंडरस्टैंड करना, समझना है। अगर आप किसी पर्टिकुलर एक यूज़र के लिए कोई सिस्टम डिज़ाइन कर रहे होंगे, तो वो तो फिर भी उसको डिज़ाइन करना, उसकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना आसान है। बट अगर आप ऐसा एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जो तमाम अवाम नास से यूज़ करना, तो फिर उसको
बड़ा मुश्किल है उसको डिज़ाइन करना, उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना। तो जिन्होंने प्रोडक्ट्स ऐसी बनाई हैं, फॉर एग्जांपल एक्सबॉक्स की बात अगर आप करें, एक्सबॉक्स जो गेमिंग वो खेलते थे, तो वो छोटे से लेकर बड़े लेकर हर एज के, हर जेंडर के लोग उसको खेलते हैं। डेफिनेटली वो सिस्टम पहले आपसे ट्रेनिंग यूजर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, कुछ जेस्चर और फिर हाथों के एक्सप्रेशन और मूवमेंट, और अगर वॉइस बेस आपने कमांड्स देनी है, फिर आपने कोई एक्सप्रेशन जेस्चर बेस आपने कोई देनी है, तो वो आप एक सर्टन एक डिस्टेंस के साथ और सर्टन एक फ्रेम के साथ आप बैठे होते हैं, तो वो आपको कैप्चर कर रहा होता है। पहले यूजर ट्रेनिंग मोड होती है, जब वो कंप्लीट हो जाती है तो फिर आप जिस तरह की मूवमेंट और जिस तरह की एक्सप्रेशन, आप जिस तरह की हरकतें या जिस तरह की आप कमांड्स या वॉइस आप दे रहे हैं, तो वो उसको ट्रांसलेट करके, उसको इंटरप्रेट करके बता रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आप बॉक्सिंग खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, आप खेल तो एक्चुअली नहीं रहे होते, बट आपकी हाथ की मूवमेंट और वो जिस एंगल से वो कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो आपने इसका डिफरेंट इस्तेमाल आपने मूवीज में भी देखा हुआ है, और एक्समैन सीरीज में भी वो एक, अगर एक्समैन अगर कोई याद हो, एक्समैन वो क्या नाम है उसका, हीरो का जो नाम है, वो डिफरेंट ऐसी एक उसकी सीरीज है, वेब सीरीज, जिसमें वो रोबोट से लड़ाई कर रहा होता है। तो वो पीछे जो है ना, वो आप देखें कि वो जेस्चर्स या एक्सप्रेशन जो है वो फिजिकली एक साइड पे खुद से कर रहा होता है, और वो रोबोट उसको इंटरप्रेट करके लड़ रहा होता है, वो गेट कर रहा होता है। तो नेचुरल लैंग्वेज बेस्ड, फॉर एग्जांपल मिसाल मैंने आपको बताई थी कि बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर में एक एप्लीकेशन उनके पास बैंक मैनेजमेंट सिस्टम होता है कि भाई ये यूजर का अकाउंट नंबर क्या है, उसका बैलेंस कितना है, उसका बैलेंस प्लस माइनस कर दो। मगर एक ऐसी एप्लीकेशन उन्होंने अगर डिजाइन की हुई है जो चेक्स को वेरीफाई करे, चेक्स का मतलब है जो सिग्नेचर जो उसने किया हुआ है, वो एज अ डेफिनेटली इमेज बेस्ड होगी, तो वो नेचुरल लैंग्वेज जो भी सिस्टम होगा या डिवाइस होगी या जो मैकेनिज्म उन्होंने बनाया होगा, वो डेफिनेटली किसी सिस्टम के साथ कनेक्टेड होगा। जो ही आप चेक उसमें प्लेस करेंगे, उसको स्कैन करेगा चेक को, पहले तो चेक की लीगैलिटी देखेगा कि चेक लीगल है, हमारी बैंक का है, चेक में कोई फ्रॉड तो नहीं है, सिग्नेचर में भी सही हो, मगर वो चेक फ्रॉडलेंट हो, तो ये भी हो सकता है कि वो फिर उनकी गलती सबर आती है कि बैंक वालों ने कैसे इसको प्रोसीड कर दिया। तो होता ही है कि चेक्स को, लीगैलिटी को देखा जाता है, फिर सिग्नेचर चेक्स के अंदर जो है वो सारा सेक्शंस के अंदर इमेज लेके फिर जो एक्चुअल टारगेट एरिया जो सिग्नेचर स्पेसिमेन है उसको एक्सट्रैक्ट करता है। जो आपने इमेज प्रोसेसिंग, अगर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग पढ़ लिया आपने, या पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, नुमान कदीसा माशाल्लाह इस इमेज प्रोसेसिंग में कराते भी, काम भी कराते हैं, और माशाल्लाह प्रोजेक्ट्स भी इसी फील्ड में करते हैं। मेरे भी कुछ प्रोजेक्ट जो है वो इमेज प्रोसेसिंग बेस्ड टाइप कुछ उसमें काम है, कुछ ये वकास वगैरह लोग कर रहे हैं, वकास और उसामा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब आइडिया बड़ा अच्छा लग रहा है। उम्मीद तो है कि वो सक्सेसफुली उस प्रोजेक्ट को कर लेंगे, और वो समझ लें कि वो अगर प्रोडक्ट तैयार करते हैं, काम करते हैं, तो वो डेफिनेटली अपनी भी गुड वर्थ तो मार्केट के बनाएंगे। और ऑनलाइन एग्जाम के हवाले से है वो, और सर्वेलेंस प्रॉक्टरिंग भी चेक भी हो रही है कि लाइव सर्वेलेंस हो रही है, रिकॉर्डिंग, कि भाई वो कहीं चीटिंग वगैरह तो नहीं कर रहे। पेपर तो आप कहीं भी बैठ के दे सकते हैं जिस MCQ, बट जब कुछ ऐसी ऐसे सॉफ्टवेयर के सामने, ऐसे एप्लीकेशन के सामने देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगी कि आप कोई चीटिंग या कोई हेल्प या कोई वो चीज़ तो नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो वो सिस्टम डेफिनेटली बन रहे हैं, अब लोग बना रहे हैं दुनिया में, और उसी आइडिया को लेकर मैंने भी एक प्रोजेक्ट एक सजेस्ट किया है जो इंटरनेशनल में इंडस्ट्री में काम भी हो रहा है। तो उसमें इमेज प्रोसेसिंग बेस्ड काम है, और कुछ आखिर में जाके वो वैल्यूएशन और मार्किंग वो चीज़ पे काम। तो इस तरह का अगर प्रोजेक्ट हो, लेट से कि आपने रिकग्निशन करनी है, जिस तरह रिटन इनपुट फॉर्मेट है, इस तरह स्पीच बेस्ड भी है। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ कि अगर एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, वो तो फ्लाइट स्टेटस आता है, मगर कुछ ऐसा सिनेरियो अगर आपके सामने हो कि अगर एक अनपढ़ बंदा भी जाए, वो कोई भी होता है, वो शहरी हो सकता है, वो देहाती हो सकता है, पढ़े लिखे शहर में बोलते हैं और देहातों में बड़े बड़े टॉप लोग कर लेते हैं। तो ये नहीं है कि पढ़े लिखों का ताल्लुक शहर से हो या अनपढ़ का ताल्लुक जो है वो देहातों से हो और रूरल एरिया से, ऐसा कोई इसमें नहीं है। लेट्स से एक ऐसा बंदा जिसको कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना आता, लेट्स से ये सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड ऐप या वेब बेस या जो नेविगेशन सिस्टम है, या अगर वो आपके वहाँ पर यूजर की गाइडेंस के लिए कोई रखा हुआ है कि खुद से यूजर स्टेटस भी व्यू कर सकते हैं, अपना स्टेटस देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर स्टेटस होता है, बाजू हर एक ही एक्सेसिबल और व्यू में नहीं होता। तो डिस्प्ले अगर वहां पर लगाई जाए, मगर अब पाकिस्तानी सिनेरियो में डिस्प्ले ही लोग तोड़ देंगे, सिस्टम ही खराब कर देंगे, स्क्रीन ही तोड़ देंगे, तो ये एक कल्चर
कन्वेंशन का भी ट्रेंड है। तो लेट्स से वहां पर एक अनपढ़ बंदा आता है और वो सिस्टम से कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, तो वो कैसे करेगा? तो उसके लिए आप ऐसा नेचुरल लैंग्वेज बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे कि वो बोल तो सकता है ना, डेफिनेटली वो अपनी लैंग्वेज में सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा। जारी बात है, लोग कहेंगे भाई यहाँ पर आके उसके सामने मशीन खाने बोलो तो वो जवाब देगा। तो रिकग्नाइज करेगा उसके इनपुट को, वो क्या चीज पूछना चाह रहा है वो पूछेगा कि भाई बताओ क्या है। तो वो उसमें से एक्सट्रैक्ट करके इन्फॉर्मेशन उसके मुताबिक उसको डिस्प्ले में बता सुना भी देगा, क्योंकि दिखा देगा, देख तो लेगा वो विजुअली जो भी चीज आ रही है। बट अगर उसको पढ़ना नहीं आता, सिर्फ बोलना बोलना तो आता है, तो वो कम से कम उसको सुना भी देगा। तो सुनाना मस्ट है और दिखाना भी साथ कंपलसरी हो सकता है कि विजुअल कोई चीज दिखाई जा सकती है, कोई स्टेटस है, कोई साइन है, कोई चीज है। तो बाज को ऐसा भी होता है जो अनपढ़ होते हैं, जिनको पढ़ना भी नहीं आता ना लिखा हुआ कोई जारी बात है वो चीज समझ आती है, तो वो वॉइस में कमांड और इंटरेक्ट कर सकते हैं नेचुरल लैंग्वेज एप्लीकेशन में, और वॉइस में सिस्टम को रिकग्नाइज करके जो भी वो चीज मकसद इनपुट है उसमें से काम की चीज निकाल के वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मिसाल आपको स्टेटमेंट दिया, द मैन हिट द बॉय विद द स्टिक, अब इंग्लिश की फेज है। अब सिस्टम कैसे रिकग्नाइज करेगा कि मैन विद द स्टिक है या बॉय विद द स्टिक है? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉर द सिस्टम टू रिकग्नाइज के क्या चीज है, अनटिल अनलेस अगर हम उसकी ग्रामेटिकल, जिस तरह हम वो उर्दू में कहते थे रोको मत जाने दो, अब रोको मत जाने दो हम कहते हैं रोको, पॉज लेते हैं, फिर लिखते हैं, बोलते हैं मत जाने दो या पढ़ते हैं। तो सिस्टम कैसे समझेगा अगर सिंपल लिखा रोको मत जाने दो, क्या कहेगा कि क्या चीज है? तो आप जब उसको कॉमा से आप वो जब कॉमा डालते हैं तो वहां पर एक इसका मतलब वहां पर एक उस पहले वर्ड का कुछ और मतलब है और सेकंड जो वर्ड है वो उसका कुछ और मतलब है। तो रिक्वायरमेंट्स बड़ी क्लियर डिफाइंड होनी चाहिए नेचुरल लैंग्वेज में, और रिक्वायरमेंट्स अगर समझ आ जाए क्या चीज करनी है, किस तरीके से पहले करनी है, पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है। अब जो भी प्रोजेक्ट्स है लोगों को तसलसल पता होना चाहिए कि पहला हमने क्या करना है, दूसरा हमने फिर स्टेप क्या करना है, फिर तीसरा स्टेप क्या करना है। अब लोगों को स्टेप्स पता नहीं होते ऑर्डरिंग के, पहले हम क्या काम करें फिर क्या करें, हैज़ार्डली चल रहे होते हैं, मीन्स के कभी वो वाला मॉड्यूल का फीचर कर लिया, फिर कभी सिस्टम वो टैकल कर लिया, इस तरह नहीं होता। जब आप तसलसल से एक स्टेप वाइज एक अप्रोच वाइज चलते हैं, कोडिंग में इम्प्लीमेंटेशन की पॉइंट से बात कर रहा हूँ, डिजाइनिंग एनालिसिस में भी है ही है सब कुछ, इम्प्लीमेंटेशन में भी जिस तरह टीचर ऑर्डर या मॉड्यूल्स की सीक्वेंसिंग या मॉडल्स मॉड्यूल्स बताता है, तो वो एक ऑर्डर बताता है कि आपने पहले ये अटेम्प्ट करना। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मैं मिसाल देके समझाता हूँ लोगों को, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोग समझते नहीं है कि प्रोजेक्ट्स में फिर स्टार्ट कैसे करें और इम्प्लीमेंटेशन पे जब कोडिंग होते हैं फिर कौन सी चीज़ पहले कर लें। वो चीज़ करते हैं जो सबसे पहले आसान होती है। भाई आसान और मुश्किल की बात नहीं है, सीक्वेंस की बात है कि पहले क्या चीज़ होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दो तरह के समझाता हूँ, पहले जनरल लाइफ से समझाता हूँ, फिर मैं कोडिंग पॉइंट से समझाता हूँ। चले मैं कोडिंग पहले पे बताता हूँ। आपने मर्ज सॉर्ट पढ़ा होगा, डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी पढ़ी होगी। वो क्या कहती है कि प्रॉब्लम जो भी आपको टास्क मिली उसको पहले डिवाइड करें, उसको देखें कि प्रॉब्लम है क्या, उसमें क्या चीज गिवन है, हमने क्या क्या चीज उसमें करनी है। तो उसके पहले सब टास्क बनाए या सब आप प्रॉब्लम बनाए और उसमें बताएं कि पहली कौन सी चीज अचीव करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी कौन सी करेंगे, फिर क्या करेंगे। तो डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब ये डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू सब टास्क, या अगर आप एसपीएम पढ़ रहे हैं तो WBS आप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि आप अपने पूरे प्रोजेक्ट के वर्क को डिवाइड करें, मॉड्यूल्स को नहीं, पूरे काम को डिवाइड करें फेजेस में। हर फेज के अंदर क्या क्या काम है, क्या माइलस्टोन्स है, क्या काम अचीव करने हैं, उसमें डिवाइड करें और फिर देखें सीक्वेंसिंग में, फिर देखेंगे किस किस स्टेप से आपने पहले कौन सा काम करना है, या अगर आप डिपेंडेंसीज को अप्लाई करेंगे कौन कौन से टास्क साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, किस टाइम पे कौन सा बंदा काम करेगा। वो पूरा गैंट चार्ट शेड्यूल बनता है तो काम होता है। तो एसपीएम तो बहुत क्लास कोर्स है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड। आपकी जब आप टीम लीड पोजीशन पे जा रहे होते हैं या टीम लीडर के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं इंडस्ट्री में, तो ये कोर्स और जिसने पढ़ाया या प्रैक्टिकल काम कराया, तो काफ़ी अर्से पहले मैं पढ़ाता था, मैंने डिफरेंट कोर्सेज पे डेफिनेटली ध्यान हो जाता है। ऊज में भी, HCI में भी है, MSc वाले अब माशाल्लाह लास्ट बैचेस चल रहे हैं, तो MSc वालों को भी वो HOD कहते थे आप पढ़ाया करें, वो UML वाला नहीं तो विजिटिंग वाले कभी पढ़ाते हैं तो उनको प्रोजेक्ट्स नहीं कराते। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अभी दोबारा मैंने पढ़ाना शुरू किया, लेकिन मैंने साल 1.5 साल से मैंने छोड़ दिया था। तो SPM मॉर्निंग में तो मैं रेगुलर अब पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ और अभी भी पढ़ा रहा हूँ, कुछ काम भी करा रहा हूँ उनको। तो डिपेंड होता है कि टीचर के पास लोड कितना है, और कोर्सेज तो काफ़ी सारे टीचर काफ़ी सारे पढ़ा सकते हैं सब्जेक्ट, बट डिपार्टमेंट उनको किस किस पे प्रायोरिटी पे लेके चल रहा होता है। तो दूसरी मैं टास्क बता रहा था कि फॉर एग्जाम्पल
जी, एक तो डिवाइड एंड कॉन्कर, फिर अचीव कैसे कर रहे हैं, पहले क्या काम कर रहे हैं, फिर क्या काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पहले यूनिवर्सिटी बनती है या टीचर्स हायर, पहले यूनिवर्सिटी का काम क्या होता है, फिर जो है ना देखा जाता है कि भाई हमारे पास टीचर्स हमने कौन कौन से लेना है, या डिपार्टमेंट प्लान होता है कि डिपार्टमेंट हमने कौन सा लॉन्च करना है, तो उसकी फैकल्टी रिक्वायर्ड ली जाती है। डिपार्टमेंट प्लान होता है, प्लान के मुताबिक उसकी क्या क्या फैकल्टी किस किस लेवल की किस तरह की चाहिए, या आस्ता आस्ता प्रोग्रेस लेवल जो जो प्रोग्रेस होता रहे डिपार्टमेंट के सेमेस्टर तो हम फैकल्टी को इनहांस और इम्प्रूव करते हैं। ये तो नहीं है कि पहला एक सेमेस्टर में तो आपके पास 6 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें 2-3 कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं, बाकी जनरल से होते हैं, तो आप सारी फैकल्टी कंप्यूटर साइंस के लेके पहले सेमेस्टर में वो आप क्या करेंगे। तो थोड़ा सा समझदारी का करना है कि पहले कितनी फैकल्टी हायर करनी है, फिर जो जो सेमेस्टर इंप्रूव होंगे, सेक्शन बढ़ते जाएंगे, फिर फैकल्टी को किस किस लेवल की हमने इनहांस करना है। तो फिर डिपार्टमेंट जब बढ़ते हैं, टीचर्स जब आते हैं, तो फिर स्टूडेंट लिए जाते हैं। ये तो नहीं है कि जो ही आपने टीचर लेना शुरू कर दिए स्टूडेंट्स भी ले ले। तो ये सारे तसलसल होता है कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। कुछ ऐसी एक्टिविटी जो साइमल्टेनियसली, तो इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी होते हैं कि पहले कौन सा मॉड्यूल हमने करना है, वो चीज़ जब कंप्लीट हो जाती है, फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले हमने क्या चीज़ अचीव करें। सो दैट इज व्हाई दिस शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं चीज़ बताना चाहता। फिर है पॉइंट एंड क्लिक इंटरफेस स्टाइल। ये बड़ा इजी इंटरफेस स्टाइल है, और जब आप कुछ इस तरह की एप्लीकेशन, एक्सप्लोरिंग बेस्ड एप्लीकेशन बता रहे हो, कुछ जब कोई यूजर ने सिर्फ क्लिक करना है, कोई किसी चीज को व्यू करना है उसकी डिटेल, तो उसकी तरफ पॉइंट करे, उसकी तरफ डायरेक्शन करे, उसको क्लिक करे, उसकी डिटेल आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये वेब बेस्ड या मल्टीमीडिया टाइप ऑफ एप्लीकेशन, खासतौर पे मल्टीमीडिया टाइप ऑफ एप्लीकेशन, जिस तरह ग्राफिकल, जिसमें इमेजेस, टेक्सचुअल, ऑडियो, वीडियो, इस तरह की इंफॉर्मेशन हो, तो इसमें जो है वो बहुत सारे इसमें पॉइंट एंड क्लिक इंटरफेस स्टाइल्स बड़ा यूज किया था। फॉर एग्जांपल अगर आपने लोकेशंस, जिस तरह मैप्स की आप बात करते हैं, और इस तरह आपके पास मैप्स हो और कोई आपने को देखना हो कोई, तो आप वो उसकी डिटेल आ जाती है। आपने सिटीज, रेस्टोरेंट, रूट्स और ये सारी चीजें देखनी है, या ज्यादातर ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ हमारे डिपार्टमेंट्स हैं लोकल गवर्नमेंट में या रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये विजुअलाइजेशन की टेक्निक को, इंफॉर्मेशन को जब आप एक बाजू का टेबुलर फॉर्म में दिखाते हैं, उसको ज्यादा बेहतर रिप्रेजेंटेशन दिखाने में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, उसको और बेहतर रिप्रेजेंटेशन दिखाने में विजुअलाइजेशन, यानी डाटा को विजुअली प्रेजेंट करते हैं, कलर्स को विद व्यूज या लेवल्स या शेप्स। और अगर आपको वो याद हो, वो गेस्टर्ड लॉस थे, जेस्टर्ड लॉस थे, तो हर एक लेवल को आप शेप से, कलर से, लेवल से आप डिपिक्शन उसकी शो कर रहे होते हैं। तो यूजर्स को विजुअलाइजेशन फॉर्मेट जब दिखा रहे होते हैं, तो वो बड़ा इजी हो रहा होता है उसके लिए। तो ज्यादातर ये मल्टीमीडिया टाइप ऑफ एप्लीकेशन, या मल्टीमीडिया में डेफिनेटली आपको पता है ग्राफिकल, इमेजेस, टेक्सचुअल, ऑडियो, वीडियो, ये सारी चीजें रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह की रिप्रेजेंटेशन में पॉइंट एंड क्लिक इंटरफेस स्टाइल एप्लीकेशन यूज करते हैं। या जिस तरह वर्चुअल टूर, आपने कोई सिटी का, जू का, किसी मॉस्क का, या किसी आपने ये प्रोजेक्ट जो होते हैं आप देख रहे होते हैं कि बिल्डर्स जो है ये प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, नई हाउसिंग स्कीम और अपार्टमेंट्स, और ये सारे ग्राफिकल बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं। अगर आप इसको अगर अच्छे लेवल पे, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लेवल पे भी इस पे कोई काम करें और सुपरवाइजर एग्री हो, तो वो भी एक बड़े अच्छे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो सकते हैं। बट उस पर खुद से आपने क्या काम किया और कोलिजन डिटेक्शन किया। तो ज्यादातर ये मल्टीमीडिया टाइप ऑफ एप्लीकेशन, जिसमें ये फॉर एग्जांपल अगर आपने इंसाइक्लोपीडिया कोई सॉफ्टवेयर यूज किया है, जिस तरह इनकार्टा एक सॉफ्टवेयर एक होता था, मतलब एक इंसाइक्लोपीडिया है, उस पर कोई चीज़ भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको उसकी टेक्सचुअल कोई वीडियो इंफॉर्मेशन उससे रेलिवेंट वो चीज़ मिल जाती है। तो वो इंसाइक्लोपीडिया, वेब बेस पे भी इंसाइक्लोपीडिया आपको मिल जाएंगे वेबसाइट्स में, और एज अ टूल बेस भी सीरीज में भी मिल जाएंगी। अगर आपने इस तरह की एप्लीकेशन बनानी है या इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारा इस्लामाबाद में मरकज़ा चिड़ियाघर वगैरह है, या कोई हमारा जू इधर वगैरह है, या कोई ऐसी हमारी तारीखी कोई इमारत है, या एक मॉस्क है, जिसका एक आप पूरा एक विजुअल या ग्राफिकल मोड में अगर आप उसकी एक्सप्लोर करवाना चाहते हैं यूजर्स को, कि यूजर अगर फिजिकली नहीं आ सकते तो इस वेबसाइट को, इस ऐप को या इस सीडी को एक्सप्लोर करेंगे, तो उनको सारी रेवेन्यू। तो इस तरह बेस, इस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस की ज्यादातर जो है वो पॉइंट एंड क्लिक। ठीक है, पॉइंट एंड क्लिक, आपने कोई चीज देखी, एक्सप्लोर की, उसकी तरफ पॉइंट करवाया और आपने
क्लिक करके उसकी डिटेल ले ली। जस्ट इसमें मिनिमम टाइपिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें टाइपिंग वेरी फ्यू होती है, बहुत कोई चीज़ सर्च करनी है तो वो आ जाएगी पूरे एनसाइक्लोपीडिया, और अदर सिर्फ आप उसको एक्सप्लोर करते हैं, पॉइंट कराते हैं और क्लिक कराते हैं, वो आपको डिटेल आ जाएगी। तो आप ये जिस तरह देखेंगे ज़्यादातर जो है ये आप जिस तरह ये करीम बेस्ड एप्लीकेशन भी है, इसमें सिर्फ आप अपनी सोर्स अगर लोकेशन डाल दी है, वो सेव कर दी है, तो आपने सिर्फ अपनी ड्रॉप ऑफ लोकेशन डालनी है। बाज़ का लोगों के पास ड्रॉप ऑफ लोकेशन जो फ्रिक्वेंटली अगर कहीं जा रहा है वो भी सेव अगर की जाती है कि हाउ यू आर यूजिंग योर एप्लीकेशन, तो उस पर आप सिलेक्शन करें, पॉइंट करें और वो सारी आपको डिटेल या उसकी साथ इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो उससे ही बेहतर बजाय कि करीम और उबर की ऐप से बेहतर है जो मैं आपको इनकाटा इंसाइक्लोपीडिया टाइप ग्राफिकल बेस एप्लीकेशन या मल्टीमीडिया बेस एप्लीकेशन, या अगर आपने जैसा सेंटोरस है उसका पूरा व्यू देखना है हर लेवल पे, अगर किसी शॉप को एक्सप्लोर करना है, उसकी प्रोडक्ट क्या डिटेल क्या है, किस लेवल पे क्या डिटेल है, अगर आपने कोई चीज़ सर्च करनी है वो आपसे ब्राउजिंग में पूछ सकते हैं कि क्या सर्च है, किस क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं। लेट्स से आप देखना चाह रहे हैं कोई फास्ट फूड, कौन कौन से फास्ट फूड, तो आप फास्ट फूड लिखेंगे तो जो उस कैटेगरी फास्ट फूड में लाइक करेंगे वो सारे आ जाएंगे, जिस इस लेवल पे वो सारी डिटेल आ जाएगी। आप अपनी करंट लोकेशन देख सकते हैं। तो इस तरह की ऐप सेंटोरस में भी वो एक आपके पास वो अगर आपको याद हो, हम जब कंप्यूटिंग बेसिक चैप्टर पढ़ रहे थे, थर्ड चैप्टर, तो उसमें डिस्प्ले का जब सेक्शन था आउटपुट का, तो आउटपुट डिवाइसेस में डिस्प्लेज जो थे वो डिफरेंट तरह के डिस्प्लेज थे। जो एक प्लेस, पब्लिक प्लेस के लिए डिस्प्ले होता है और वो सिर्फ इंफॉर्मेशन गाइडिंग के लिए होता है, वो भी लोगों के पास इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही होती है कि यार यहाँ पर ये चीज़ है, राइट पे ये, लेफ्ट पे, वो तो डिस्प्ले है। फिर एक था कि इंटरैक्टिव बोर्ड में भी डिस्प्ले होता है कि यूज़र खुद से भी उस पर इंटरेक्ट कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। वो इंटरैक्टिव बोर्ड में सेंटोरस में, या अगर आप गीगा मॉल में भी जाएं वहाँ पर भी पड़े हुए हैं कि यूज़र नेविगेट कर सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है। और कुछ ऐसे डिस्प्ले होते हैं जो लोकेशन के हिसाब से होते हैं, यानी उस लोकेशन के मुताबिक उस डिस्प्ले में इंफॉर्मेशन आ रही होती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जिस तरह हमने जू है, या हम कोई एक बिल्डिंग को या एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड यूज़र को इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, बजाय कि वो फिजिकली वो ईच एंड एवरी सेक्शन में जाए। जस्ट उस इंटरफेस के साथ वो नेविगेट होता है, एक्सेस इंटरेक्ट करता है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है। तो दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट एंड क्लिक इंटरफेस। इसमें मिनिमम टाइपिंग रिक्वायर्ड होती है, इस पे इंस्ट्रक्शन बहुत फ्यू होती है, बाकी आप सिर्फ पॉइंट एंड क्लिक करके सारी जस्ट उस पर कर सकते हो। तो मैंने बेशुमार एप्लीकेशंस आपको बताएं कि किस तरह की एप्लीकेशंस के लिए पॉइंट एंड क्लिक इंटरफेस स्टाइल आप यूज आ जाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर इंटरफेस स्टाइल। अब हम ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन एंड आंसर इंटरफेस स्टाइल्स किस तरह की एप्लीकेशन के लिए हैं और ये कैसे हैं। तो सबसे पहले चीज ये पॉइंट्स आउट पढ़ने के बजाय कि सबसे पहले आसान देखते हैं कि ये क्या है। ये जब आपको याद हो कि आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या विंडोज इंस्टॉल करते हैं, तो आपके पास जो है ना वो क्वेश्चन आंसर स्टाइल में एक लेआउट आना शुरू हो जाता है। आपके एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड क्या है, आपका टाइम जोन क्या है, सिस्टम की रिक्वायरमेंट डालें। अब जो एक्सपर्ट यूजर होते हैं उनको इस तरह का इंटरफेस स्टाइल पसंद नहीं होता। ये जरा गौर से बात सुनना, क्योंकि नॉविस की बात भी आएगी और एक्सपर्ट की बात भी आएगी। जो नॉविस होते हैं वो जरा इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं, उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होता है। और वो जो है वो जो भी क्वेश्चन कोई आ रहा है उसके रिलेटेड जो है वो आंसर भी प्रोवाइड कर रहे थे। जो एक्सपर्ट हो जाते हैं, जो एक्सपीरियंस हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, अगर आपको याद हो कि जो बार बार वो उन चीज़ों से गुजरते हैं, वो उस चीज़ को स्किप कर देते हैं, क्वेश्चन को स्किप करते रहते हैं, और वो विंडोज जब इंस्टॉल हो जाती है उसके बाद फिर देखेंगे, पासवर्ड भी डाल देंगे, टाइम जोन भी जब सेट होगा कर लेंगे। तो जो बेचारे बिगिनर लेवल के होते हैं, नॉविस, वो आप देखिए फूक फूक के कदम, जिसको कहते हैं ना फूक फूक के कदम रखना मुहावरा है, वो एक एक स्टेप को पढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर, बाज़ वक़्त किसी चीज़ का उसको आंसर नहीं आता, वो एक्सप्लोर करते हैं, किसी को फ़ोन करते हैं, यार इसका क्या मतलब है। लेकिन ना जब फर्स्ट टाइम कोई चीज़ आप कर रहे होंगे, तो बजाय के ख़राब होने से बेहतर है वो आप या तो टूल की स्टडी करेंगे, उस फीचर को पढ़ेंगे, या किसी से हेल्प लेंगे। तो वो दिस क्वेश्चन आंसर इंटरफेस स्टाइल, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट के जो विज़ार्ड्स आ जाते हैं, डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, या उनके जो भी आप कोई ऑफिस वगैरह इंस्टॉल कर रहे हैं, या कोई उनकी प्रोडक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं, कोई ऐप कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आंसर इंटरफेस सामने डायलॉग बॉक्स में आ रहे हैं, वो आपसे पूछेंगे क्वेश्चन, आपको एंटरटेन, आपसे आप उनका आंसर देंगे, वो ऑटोमेटिकली उसकी डेटाबेस में वो स्टोर कर रहे होते हैं। तो वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट होते हैं। और फॉर एग्जांपल आप इस तरह के क्वेश्चन आंसर इंटरफेस स्टाइल
जिस तरह हम MCQ ट्रू फॉल्स वगैरह या इस तरह की कोई शॉर्ट आंसर पूछते हैं तो वो क्वेश्चन आंसर इंटरफेस स्टाइल है। तो आप क्वेश्चन आंसर पे इजीली फॉरवर्ड करें या बैकवर्ड अगर डिसेबल किया है टू अवॉइड सम के बजाय के, तो बैकवर्ड को आप डिसेबल भी कर सकते हैं, या अगर एनेबल किया है तो वो यूजर को आपने और हेल्प प्रोवाइड कर दी है, गाइडेंस या को और बेनिफिट दिया कि आप पिछले स्टेप पे जाके एकदम आपके माइंड में आया तो आप उसको आंसर को रीअल्टर करें। तो उस पर अगर आप नेगेटिव मार्किंग लगाना चाहें तो इस सिस्टम में इतनी पावर है जो हमारे LMS है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं लगा सकते, बट नेगेटिव मार्किंग बेचारे और रगड़े जाएंगे स्टूडेंट। तो दिस इज वेरी स्लो फॉर द एक्सपर्ट। जो क्वेश्चन आंसर इंटरफेस स्टाइल है वो एक्सपर्ट यूजर के लिए बड़ा स्लो है, क्योंकि वो उनकी इंटरेक्शन जो है उसकी स्पीड को, पेस को स्लो कर देती है। जो एक्सपर्ट होते हैं वो क्विकली काम करना चाहते हैं। अब देखें जो ये हमारे लोग कैप्चर कर रहे हैं जो आपके स्पीकर लेक्चर, वो इतने एक्सपर्ट हो गए इन चीजों के कि वो फटाफट वो चीजों के इंस्ट्रक्शंस को, बल्कि वो कमांड्स भी याद करके ठक 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 कर लेते हैं। मुझे याद है, आप लोग मेरे ख्याल से छोटे होंगे उस वक्त 2002 में मैंने रिसर्च पे जब काम शुरू किया तो ये कैप्टेशिया स्टूडियो जो आपके पास, कैप्टेशिया रिकॉर्डर जो है, ये तब मैंने इस्तेमाल किया 2003 में मैं ये कर रहा था। मुझे एक ऐप बनानी थी और सॉफ्टवेयर बनाना था MS के रिसर्च थीसिस में। उस वक्त हमारे से वो इम्प्लीमेंट भी करवाते थे आइडिया और उसके रिजल्ट्स और वो सारी चीज़ें कराते थे जो आजकल PhD लेवल पे काम हो रहा है। तो वो मुझे जो एप्लीकेशन थी वो डिफरेंट टूल्स को यूज करके मैंने बनाई। तो कैम्टेशिया रिकॉर्डर मुझे किसी पर्पस के लिए, स्क्रीन कैप्चरिंग के लिए यूज था। मैंने उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया। उस वक्त वो लेटेस्ट आया था 2000 आई थिंक 3 के अंदर की बात, 3 के एंड में की बात। तो कैम्टेशिया स्टूडियो, कैम्टेशिया रिकॉर्डर था, फिर उसका क्रैक शैक ढूंढा इसी तरह हमने। तो क्रैक करके स्क्रीन कैप्चर किया और वो ऑटोमेटिकली एट द एंड वो आपने फ्लैश में एक फाइल जनरेट करनी है, आपने उसका वेब पेज बनाना है, आपने उसकी फ्लैश में भी डिफरेंट फॉर्मेट थे, प्लस आपकी एक्जी फाइल बनानी है, तो वो डिफरेंट बना देता है, आपको टाइप बताता है कि इस टाइप में अगर लेंगे तो वो आपको बता रहा होता है जनरेट करने से पहले कि इतना साइज क्रिएट होगा, इस टाइप में लेंगे इतना साइज क्रिएट होगा। तो डिपेंड्स कि आपको किस क्वालिटी का और कितने साइज का चाहिए। क्वालिटी मैटर करनी है, इंपॉर्टेंट है, या आपका साइज मैटर इंपॉर्टेंट कर रहा है जो मेमोरी में स्पेस है। तो डेफिनेटली आज के दौर में मेमोरी इतना इशू नहीं है, कम इशू है, बट क्वालिटी सफर नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए। तो वो क्वेश्चन आंसर इंटरफेस स्टाइल जो है वो एक्सपर्ट यूजर्स के लिए बड़ा स्लो है, उनकी इंटरेक्शन को स्लो करता है। जो बिगिन नोविस हैं, नोविस यूजर हैं, उनके लिए बड़ा आसान है, उनके लिए बड़ा फायदेमंद है और वो बड़े आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन आंसर इंटरफेस स्टाइल है, जिस तरह मैंने कहा टेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, आप क्विज़ेस क्वेश्चन आंसर बनाते हैं या आप यूनिवर्सिटी के लिए टेस्ट एक सिस्टम बनाते हैं और तो उसको भी IP बेस कर सकते हैं आप। उसमें वो ऊपर आप डिसेबल कर दें और आप कोई भी लॉक कर दें स्क्रीन, जो टेस्ट इनेबल हो वो स्क्रीन से हट ही ना सके, वो कुछ ही ना करे। अगर वो डिलीट करेगा या एंड टास्क करेगा, ये सिस्टम रीस्टार्ट करेगा, उसका सेशन खत्म हो जाएगा। तो वो बहुत आपकी फिर विंडोज लेवल की प्रोग्रामिंग किस लेवल की आपने, तो वो उस पर आपकी विंडोज की प्रोग्रामिंग लेवल आती है, क्योंकि आपने सेशंस को डिसेबल करना है, आपने जो न्यू टैबिंग है या ब्राउजर्स हैं उनको डिसेबल कर देना है, या कोई और ब्राउजर ना खोल सके या कोई ब्राउजर पे कोई कमांड ना चल सके। वो आपने फिर अपने सिस्टम लेवल पे और विंडोज लेवल पे प्रोग्रामिंग करके या APIs को एक्सेस करके करनी है। तो वो भी एक अच्छा एक प्रोजेक्ट हो सकता है कि यूनिवर्सिटी की प्रीमिसेस में अगर लैब में आप कोई एक टेस्ट लेना चाहते हैं ऑनलाइन, तो बजाय कि लोग लाइव हेल्प लें, जिस तरह नेटवर्क्स के सिस्को के जो प्रोडक्ट्स होते हैं और सिस्को के जो प्रोडक्ट्स नेटवर्किंग के जो CCNA CCNP, इनके लाइव जो है ना वो पेपर आते हैं और लाइव IP वो मॉनिटरिंग भी हो रहा होता है, और उसके साथ आप कोई और सेशन भी क्रिएट नहीं कर सकते या कुछ और विंडो नहीं चला सकते। ये नहीं आप कर सकते 2 नंबरी के, जनाब आपका पेपर चल रहा है, आपने एक और ब्राउजर में दोबारा खोल के दोबारा से सेशन क्रिएट किया, तो वो काम खराब हो जाएगा। क्योंकि हमने भी जो क्विज में अटेम्प्ट रखी वो एक ही रखी हुई है। अगर आप ऐसे ही कहेंगे सर वो तो चला ही नहीं है, तो वो ही चला गया, तो फिर आपका अपना मसला था। तो इसलिए क्या इसमें फिर आसान है कि अगर आप सिंपल कोई एप्लीकेशन की ग्रेविटी या नेचर पे डिपेंड करता है, अगर आप ये सिंपल यूजर के लिए कोई प्रोडक्ट एक इंस्टॉलेशन वगैरह करें तो आप प्रीवियस स्टेप पे भी जा सकते हैं, बैक भी कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि विजर्ड है, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चनिंग बेस चल रही है, वो सारी चीज़ें। हाँ, मगर आप कोई टेस्ट दे रहे हैं, कोई इस तरह की चीज चल रही है, तो उस पर डिपेंड है बनाने वाले ने कैसे रखे हुए कि क्या आपने पास का ऑप्शन रखा हुआ है
अगर पास है तो पास का मतलब ये है कि वो बाद में मुड़ के फिर आएगा। अगर पास नहीं है और आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया और नेक्स्ट पे चले जाएंगे तो फिर प्रीवियस क्वेश्चन फिर आपके पास नहीं आया, क्योंकि वो फिर उसमें वो गुजर चुका है, वो आपने फिर पास नहीं करना था। तो इट डिपेंड्स होता है, स्लोअर फॉर द एक्सपर्ट्स बिकॉज इट लीड्स टू अ डिफरेंट इंटरेक्शन बाय सीरीज ऑफ क्वेश्चन। ये मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन आंसर इंटरफेस ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट की जो विजिट्स हैं या उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी होता है, या आप इस तरह की एप्लीकेशन बना रहे हैं, क्विज बेस बना रहे हैं या क्वेश्चन आंसर बेस बना रहे हैं कि सीरीज ऑफ क्वेश्चन वन बाय वन आ रहे हैं या लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो यूजर्स उनके आंसर दे रहे हैं और वो नेक्स्ट लेवल पे चलते जा रहे हैं। ठीक है, जिस तरह वो था कौन बनेगा करोड़पति। हाँ जी, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा मीरा का पति नहीं, वो एक गेम थी कौन बनेगा करोड़पति। वो माशाल्लाह चल रही है और ज़बरदस्त तरीके से चल रही है और अवाम माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ सुन भी लेक्चर ही है। अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं कि हमारी स्लाइड्स भी ये 4-5 स्लाइड हैं, बट ये कि हम जहाँ तक इसको इजीली लेके चलेंगे वहाँ तक। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो क्यूरी इंटरफेसेस है। क्यूरी इंटरफेसेस जो है अभी अब ये देखें कि इसमें मैंने जो एग्जांपल दी हुई है, जिस तरह हमारा एसक्यूएल की जो आपके पास एक वो मोड आ जाता है, तो डेफिनेटली एसक्यूएल एक टेक्निकल उसमें टर्म्स टैकल होंगी। आप अगर आप उस क्यूरी का जो सिंटेक्स है वो अकॉर्डिंग टू द जो आप क्यूरी लिखने हैं, जिस तरह व्यू कर रहे हैं या टेबल व्यू करने हैं या आपने कोई क्यूरी लगानी है या टेबल क्रिएट करना है, उसका एक प्रॉपर एक एक सिंटेक्स है। जिस तरह आपने इंसर्ट करना है तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर वैल्यू और उसका जो प्रॉपर फॉर्मेट आ जाता है। अगर आपने क्यूरी लगानी है सेलेक्ट की, तो एक प्रॉपर उसका एक क्यूरी का एक सिंटेक्स है, उसकी एक लैंग्वेज है। जब आप उस मोड में आप करते हैं तो वो आपको एप्लीकेशन उसकी उसका उसका एक रिट्रीवल देती है, उसकी इंफॉर्मेशन देती है फ्रॉम द डेटाबेस। तो उसके लिए डेफिनेटली जो क्यूरी बेस्ड इंटरफेस स्टाइल है, जो उसके टेक्निकल एक्सपर्ट है तो वही इसको यूज कर सकते हैं। और ये ज्यादातर ये क्यूरी लैंग्वेज इंटरफेसेस हैं, जो एक्सपर्ट हैं या जिनको क्यूरीज आती हैं या उस सिंटेक्स को वो फेमिलियर है, वो इसको एक्सेस कर सकते हैं, आम बंदा नहीं कर सकता। सो दिस रिक्वायर्स experts and which expert, technical experts, depending upon that application. For example, इस तरह कुछ ऐसे इंटरफेसेस भी बनाए जा सकते हैं और जिसमें खास किस्म की आप क्यूरी का एक सेंटेंस दें, ये चीज़ दें तो वो आए। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोजेक्ट गाइड किया था, अब जरा सुना है एप्लीकेशन, बड़ा मजे का, और ये एक फाइनल प्रोजेक्ट लेवल पे प्रोजेक्ट भी एक हो सकता है या इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं या उनकी आइडियाज़ मीटिंग होती है तो अपने आइडियाज़ दे सकते हैं और अपनी तारीफ़ें वसूल कर सकते हैं और दिल में अपने उस्ताद को भी दुआएं दे देंगे। उस्ताद की एक ऐसा आइडिया है वो। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि मोबाइल में जो है, आप जरा गौर से सुना, ये मोबाइल ऐप बड़ी जबरदस्त कमाल बन सकती है और मेरे ख्याल से इस तरह की एप्लीकेशन शाज़ो नादर ही बनी होगी। क्या बन सकती है? फॉर एग्जाम्पल आपने मैसेज कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो मोबाइल का जो डिफॉल्ट मैसेज का है वो वहीं से आप मैसेजिंग करेंगे। आप उसको हिडन भी कर सकते हैं, लॉक लगा सकते हैं, बट आप एक ऐसी ऐप यूज करें कि कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे या कुछ कमांड लिखेंगे तो वो ऐप इनेबल होगी। कुछ उसके अंदर इंस्ट्रक्शन देंगे, कोई चीज भी देंगे तो कोई चीज जो मैसेजिंग है या कॉल है या उसके अंदर वो सारी चीजें वो सेव होंगी। लेट से आप समझदार हैं माशाल्लाह, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है, तो वो चीजें उसमें सेव होंगी और वो चीजें ना आपकी लॉग में सेव हो रही होंगी या आपकी मैसेजिंग में सेव हो रही होगी। इट मीन्स कि बाज़ औक़ात वो आप देखें कि हिडन भी आप चीज़ें कर सकते हैं, मगर वो फिर भी अगर आप वो उसको एक्सप्लोर करें और वो सर्चिंग बार में डालें तो कोई ना कोई चीज़ आ सकती है। वो जो सिस्टम, मगर एक ऐसी ऐप हो जो डेफिनेटली आपने उसको एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग तो करनी है या आप iOS के लिए तो कर रहे हैं, बट उसमें उस जो स्मार्टफोन जिस उस लेवल तक आपने एक्सेस करना है कि कुछ ऐसी कमांड हो जिस जब ये चीज़ शो हो, ये कमांड होगी तो ये फीचर इनेबल होगा। मैं ये चीज़ करूंगा या ये एक्सप्रेशन करूंगा तो वो चीज़ें गायब हो जाएंगी। कुछ भी वो कमांड हो सकती है, वो आप मूवमेंट से कर सकते हैं। तो वो ऐप में ये ब्यूटी है। लेट्स से इफ यू आर वर्किंग और सम कोई प्राइवेसी, आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी कमांड तो आप टाइप करेंगे, कोई आपने मूवमेंट या जेस्चर ऐसे किया तो वो चीज़ नज़र ही कहीं से नहीं आने लगी। तो ये इस तरह की बड़ी कमाल किस्म के इंटरफेस हो सकता है और उसको आप अपनी उस तरह की क्यूरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये
मैप तो नहीं हो रही प्रॉपरली, बट इसको कमांड बेस्ड आप कर सकते हैं, क्यूरी तो नहीं करेंगे, कमांड बेस एक इंटरफेस उस ऐप में स्टाइल में दे सकते हैं कि कमांड की तो वो चीज़ सामने विजिबल होगी, वो कमांड की तो वो चीज़ एक्सेस होगी, आपने वो डाला तो वो लॉक को चीज़ हो गया, हिडन हो गया, कोई एक्सेस ही नहीं है। तो डेफिनेटली वो कमांड बेस्ड एक एप्लीकेशन बड़ी मज़े की स्मार्टफोन्स के लिए बनाई जा सकती है, और आप एक्सप्लोर करें वो फाइल एंड डाटा सिक्योरिटी पर्पस उसको आप एप्लीकेशन को टाइटल दे सकते हैं। और एक आइडिया मैंने आपसे शेयर किया, ये बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ है। तो क्यूरी लैंग्वेज इंटरफेस स्टाइल्स हैं वो डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफिक सिंटेक्स उसका होता है। और क्यूरी लैंग्वेज इंटरफेस स्टाइल की अगर आप बात करें तो प्रॉपरली जिस तरह आप ओरेकल पे काम करते हैं और एसक्यूएल वगैरह पे काम करते हैं, तो उसका एक सिंटेक्स है। अगर आप उस सिंटेक्स की क्यूरी जिस जिस एक्सप्लोर को चीज़ आती होगी वही नेविगेट कर सकेगा, वही एक्सप्लोर कर सकेगा, और वही उस एप्लीकेशन से इंटरेक्शन कम्युनिकेशन कर सकेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी यहाँ पर हम इंशाल्लाह इसको एक आध मिनट डिस्कस करता हूँ, फिर हम इंशाल्लाह कल का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और विम्प इंटरफेस स्टाइल, अब देखिए डिफरेंट इंटरफेस स्टाइल हमने पढ़े, ये नहीं है कि हर एक एप्लीकेशन के लिए सारे एप्लीकेशन इंटरफेस स्टाइल को डाल दें। कमांड प्रॉम्प्ट का अपना एक पैटर्न है। हाँ, फॉर्म फिल इंटरफेस एक ऐसा है कि वो कुछ आप एप्लीकेशन चाहे डेस्कटॉप या वेब बेस्ड में, आपको फॉर्म फिल इंटरफेस या उसकी करैक्टरिस्टिक्स आपको लाजमी अप्लाई करनी पड़ेगी। बेसिकली आप एक मेन्यू बेस एक बना रहे हैं एप्लीकेशन, बट उसमें साइन अप का या रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म होगा उसमें फॉर्म फिलिंग की करैक्टरिस्टिक्स, लेआउट, ग्रुपिंग, अलाइनमेंट, लेबलिंग, सीक्वेंसिंग, इंस्ट्रक्शन, वैलिडेशंस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी हमने करैक्टरिस्टिक्स पढ़े, विजिबल स्पेस, बाउंड्री, ये सारी चीजें आपको जो फॉर्म फिलिंग के हैं उसके कुछ आपको पैरामीटर आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। विम स्टैंड्स फॉर विंडोज, आइकन्स, मेन्यूज एंड पॉइंटर। ये बाय डिफॉल्ट जो है, जो माइक्रोसॉफ्ट जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, 8 है, विंडोज 10 है, या जो भी लोग आप यूज कर रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट जो है आप इसको देखें कि बाय डिफॉल्ट जो पीसीज हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज आजकल जो कर रहे हैं, उनके बाय डिफॉल्ट ये इंटरफेस स्टाइल है, क्योंकि उसमें विंडोज का भी काम है, आइकन्स का भी काम है, मेन्यूज का भी काम है, पॉइंटर्स का भी काम है। तो इंशाल्लाह यहाँ से कल शुरू करेंगे विंडोज में क्या, आइकन्स में क्या क्या चीजें, किस तरह का ध्यान देना चाहिए। अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, मैंने आपको मेन्यू बेस भी कहा है, मगर अगर आप विम्प को कर रहे हैं तो आपको फिर विंडोज पे भी काम आना चाहिए। विंडोज की कैरेक्टरिस्टिक्स, उन चीज़ों को बाद में हम कल इंशाल्लाह देखेंगे। और यहाँ पर हम लेक्चर एंड करते हैं जी। अब फिर आप जरा एक्टिविटी को, एलएमएस को मॉनिटर करते रहें, तो इंशाल्लाह अपकमिंग एक्टिविटी आपको नजर आ जाएगी। तो फिर मिलते हैं और फिर ग्रुप पे भी बात करते हैं एक्टिविटी के बाद। यहाँ पर लेक्चर एंड करता हूँ और इंशाल्लाह कल का लेक्चर यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। अगर तो एक्टिविटी आपके पास है तो आप एलएमएस को मॉनिटर करें, अगर नहीं है तो 2:30 बजे तक हमारा लेक्चर है, 2:30 बजे तक आपने ग्रुप और एलएमएस को मॉनिटर करना है। ठीक है, आप 15-20 मिनट की बात है तो ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, तो ये स्टूडेंट भाग जाते हैं, स्टूडेंट स्किप कर जाते हैं, स्टूडेंट आते नहीं है, स्टूडेंट आखिर में, तो ये ख्याल करें कि आस्ते आपकी ट्यूनिंग हो रही है, वो बीच में भी एक्टिविटी कभी हो सकती है, वो स्टार्ट में भी हो सकती है, ये नहीं कि एंड में ही हो। तो ये ख्याल रखें ताकि थोड़ा सा आप जरा लेक्चर को भी तसल्ली से और गौर से सुनें। ठीक है जी, दैट एंड्स फॉर टुडेज लेक्चर। हमने 2 सेशन 40-40 मिनट्स की है और कुछ एक्टिविटी भी सोच रहे हैं, तो लेट्स से अस्सलाम वालेकुम।